Welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Hello, my dear students. Myself Sunil Kumar, teacher, teaching you mathematics of class 8. स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। बिफोर डिफाइनिंग रैशनल नंबर्स, आई वुड इंट्रोड्यूस यू अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पिछली कॉन्सेप्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नंबर लाइन। बच्चों, आज हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। इस लाइन को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो हम यहाँ पे पॉइंट्स ड्रा कर रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस। ये इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पॉइंट्स, एनी टू एडजेसेंट पॉइंट्स इज 1 सेंटीमीटर, राइट। जैसे रूलर की तरह ही है। नो, अगर हम इस पॉइंट को 0 मान के चलें तो इसके राइट में जो पॉइंट होंगे, राइट में जो पॉइंट होगा उसको 1 से शुरू करेंगे, नेक्स्ट 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। नो, अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जंप करेंगे राइट साइड में, फॉर एग्जांपल जब हम 0 से 1 की ओर जंप कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक स्टेप राइट साइड की ओर जंप किया। तो जब हम एक स्टेप जंप कर रहे हैं तो बच्चों हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? वी विल रीच एट 1, राइट। ऐसे ही जब हम 1 से एक स्टेप राइट की ओर जंप करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 1 + 1 2, तो हम 2 पे पहुँच जाएंगे। ऐसे जब हम 2 से 1 स्टेप राइट की जंप करेंगे, फॉरवर्ड जंप कर रहे हैं, तो हम एक स्टेप आगे पहुँच जाएंगे, दैट इज़ एट 3। तो बच्चों, ऐसी लाइन जिसमें हम नंबर्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या 0 के लेफ्ट में भी नंबर्स हो सकते हैं? क्या 0 के लेफ्ट में भी इंटीजर्स हो सकते हैं? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमें रिवर्स जंप करना पड़ेगा। दैट इज वी हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल, हम 7 से 6 क्यों जंप कर रहे हैं? इट मीन्स हम रिवर्स जंप कर रहे हैं। तो 7 से 6 क्यों जंप करने के लिए हमें एक स्टेप रिवर्स जंप करना पड़ेगा एंड वी विल रीच एट 6। ऐसे 6 से 5 पर पहुंचने के लिए हमें एक स्टेप पीछे को जंप करना पड़ेगा और हम 5 पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही बच्चों, अगर हमें 0 से एक स्टेप लेफ्ट को जंप करना है तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे? वी विल रीच एट 0 - 1 इक्वल्स टू -1, तो हम -1 पे पहुंच जाएंगे। -1 से लेफ्ट की ओर जंप करेंगे, एक स्टेप लेफ्ट को जंप करेंगे, वी विल रीच एट -1 - 1 इक्वल्स टू -2, तो बच्चों हम -2 पे पहुंच जाएंगे। -2 के लेफ्ट में एक स्टेप जंप करेंगे हम, वी विल रीच एट -3। ऐसे ही -3 के लेफ्ट में नेक्स्ट पॉइंट विल बी -4, -5 एंड सो ऑन। तो बच्चों, ये है हमारी नंबर लाइन। नाउ व्हाट ए नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ? जो नंबर लाइन है ये किसकी बनी होती है? तो बच्चों, ए नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ numbers which are also known as integers. There are 3 types of integers on a number line. ये 3 types of integers कौन कौन से हैं? तो बच्चों, एक इंटीजर तो हमारे पास आ गया 0, which is neither positive, ये ना ही पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव, तो ना ही ये नेगेटिव होता है, राइट। नाउ
एक टाइप की इंटीजर हमारे पास ये आ गया। दूसरा, द इंटीजर्स टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ 0, दीज आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं क्योंकि इन सभी के साथ माइनस का साइन होता है। एंड ऑल दीज इंटीजर्स आर लेस देन 0। एंड अनदर टाइप ऑफ इंटीजर्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों 0 के राइट में जितने भी इंटीजर्स होते हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं क्योंकि इन सभी के साथ प्लस का साइन होता है। एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0। बच्चों आपको याद होगा नंबर लाइन में कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर जो राइट में होता है वो हमेशा लेफ्ट में जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनसे ग्रेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 4 को लेते हैं, 4 इज ग्रेटर देन ऑल द इंटीजर्स टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड so on. And all the integers which are on the right side of a particular integer are greater than that integer on the number line. Means सभी इंटीजर जो किसी भी इंटीजर के राइट साइड में होते हैं नंबर लाइन में वो सभी उस इंटीजर से ग्रेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 4 ही ले लेते हैं। 4 के राइट में जितने भी इंटीजर्स होंगे दैट इज इंटीजर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे 4 से ग्रेटर होंगे। राइट बच्चों, आइए अब देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको काउंट करेंगे 1 बाय 1। तो बच्चों क्या आप मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पे एप्पल्स कितने हैं? तो देयर इज ओनली 1 एप्पल। हाउ मेनी काइट्स आर देयर? 1, 2। There are 2 kites. How many hens are there? 1, 2, 3. There are 3 hens. How many mangoes are there? 1, 2, 3, 4. There are 4 mangoes. How many balls are there? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 balls. तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, 7, 8 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इनसे हम चीज़ों को काउंट करते हैं। तो ऐसे नंबर्स विच आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे आपने ज़रा ध्यान देना है। देखो बच्चों, इन जितने भी जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके साथ प्लस का साइन है, राइट। तो इट मीन्स सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या ये नेगेटिव भी हो सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर ढूंढने के लिए आपने इनको फिर से काउंट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग। जैसे आपने यहाँ पे एप्पल को काउंट किया, कितने एप्पल है हमारे पास? देयर इज ओनली 1 एप्पल। तो हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे -1 एप्पल है। देयर आर 2 काइट्स, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे -2 काइट्स हैं। इट मीन्स जो भी नंबर्स, जो भी इंटीजर्स हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। And which is the smallest natural number? Smallest natural number is 1. And which is the greatest natural number? तो बच्चों देखिए, जब आप 1 से आगे काउंटिंग कर रहे हो, हम नंबर को काउंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। मान लो हम बुक्स काउंट कर रहे हैं, एक हमारी शेल्फ है वहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे 100 बुक्स, तो हम 100 करेंगे। हमारे पास ब्रिक्स हैं, तो मान लो 4000 ब्रिक्स हैं, राइट। ऐसे हम किसी भी चीज़ को काउंट कर रहे हैं तो यहाँ इसका कोई एंड नहीं है। इट मीन्स जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है दैट इज इन्फिनिटी, मीन्स उसका कोई एंड नहीं है। बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो आइए बच्चों, अब हम नेचुरल नंबर्स को विद हेल्प ऑफ नंबर लाइन समझने की कोशिश करते हैं।
तो बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉसिबल इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ending up to infinity are known as natural numbers. All positive integers from 1 to infinity. Infinity mean इनका कोई एंड नहीं है, राइट? आर known as नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स are also known as counting numbers because they are used for the purpose of counting. Now we will take whole numbers. What are whole numbers? The numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on are known as whole numbers. तो बच्चों जितने भी नंबर्स जो 0 ऑनवर्ड्स होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। बच्चों इससे पहले हमने नेचुरल नंबर स्टडी किए थे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स ending up to infinity are known as natural numbers. And what are whole numbers? Whole numbers are those numbers which start from 0 onwards. It means natural numbers में हम 0 को अगर ऐड कर दें, मीन्स नेचुरल नंबर की कैटेगरी में अगर हम 0 को भी ऐड कर दें तो ये जो सेट बनेगा दिस इज नोन एज होल नंबर्स। इट मीन्स natural numbers are a subset of whole numbers, right? Students, आइए अब देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। the numbers which can be shown in the form of p by q। तो देखिए इसमें p हमारे पास न्यूमिनेटर है एंड q हमारे पास डिनोमिनेटर है। इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। बच्चों आइए इस डेफिनेशन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है रैशनल नंबर्स? द नंबर्स विच कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो p by q मीन द नंबर्स विच कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिस नंबर को हम शो कर सकते हैं। बट याद रहे बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, राइट? तो बच्चों आपको पता है इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं या 0 भी हो सकता है। दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए थे। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में शो कर सकते हैं वेयर बोथ p and q बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर मस्ट नेवर बी इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स। तो बच्चों आइए इस डेफिनेशन को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ
समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले रहा हूँ और हमें देखना है क्या वो जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं या नहीं है, राइट। नो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक 3/4। तो बच्चों यहाँ पे 3/4 इज वन एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास को p कितना है, p इज 3 while q इज 4। तो दिस इज ए रैशनल नंबर क्योंकि दोनों 3 और 4 दोनों इंटीजर्स हैं। 1/4 इट इज अगेन ए रैशनल नंबर। -3/4। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो p है, p हमारा है -3 और जो q है दैट इज q है 4। दोनों इंटीजर्स हैं और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। नाउ 6/7, राइट, 3/5। तो बच्चों ऑल दीज आर रैशनल नंबर। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेंगे। लेट टू टेक होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे पास 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। तो क्या बच्चों ये रैशनल नंबर्स हैं? तो आपको एट द फर्स्ट इंस्टांस आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये होल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स नहीं है। बट बच्चों ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि इनको हम p/q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि कोई भी जो हमारे पास इंटीजर है जिसका डिनोमिनेटर हम शो नहीं करते हैं उसका डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, राइट। 2 इक्वल्स टू 2/1, 3 इक्वल्स टू 3/1। इसलिए बच्चों जितने भी जो हमारे पास होल नंबर्स होंगे ये सारे के सारे और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही हम अगर नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल -6, तो -6 कैन बी रिटन एज -6/1, -3 कैन बी रिटन एज -3/1। तो बच्चों ये भी जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। नाउ क्या जीरो भी रैशनल नंबर है? तो बच्चों इसको भी आपने समझने की कोशिश करनी है, खुद आप ट्राई करिए तो क्या आपको उसका आंसर मिल जाएगा, क्या जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो बच्चों जीरो, तो इसका जो डिनोमिनेटर है जब कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर भी हम 1 ले सकते हैं। 0 इक्वल्स टू 0/1 वेयर बोथ 0 एंड 1 आर इंटीजर्स। जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है इसको क्या ये रैशनल नंबर बनता है नहीं बनता है। तो बच्चों दोनों हमारे जो p एंड q आर इंटीजर्स और हमारा यहाँ पे हमारा p यहाँ पे 0 के इक्वल है, नॉट q, यार q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है p हमारा 0 होगा कोई बात नहीं है, बट हमारा जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो q हमारा 1 है, देयरफॉर 0 इज आल्सो ए रैशनल नंबर और इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 0/1, राइट। नाउ आइए एक केस और ले लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी इंटीजर ले रहा हूँ, लेट मी टेक 3। तो बच्चों अगर हम 3 को 0 से डिवाइड करते हैं, राइट, तो यही भी हमें p/q की फॉर्म में लग रहा है। p हमारे पास यहाँ पे 3 है और q हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? एज पर डेफिनेशन दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, क्योंकि हमारा जो q है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर 3/0 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज अनडिफाइंड। तो आई होप बच्चों आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स।
आपको कोई 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये एक स्टेटमेंट है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो क्या बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9419918368। थैंक्स फॉर वॉचिंग।